खालिदा ज़िया जो कि एक्स प्राइम मिनिस्टर रही हैं बांग्लादेश की, उनकी 30 दिसंबर को डेथ हो गई। ये जो पूरी वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई है, तो इसके पीछे का क्या मुद्दा क्या है? इनके ऊपर भी इस तरह के कई करप्शन के आरोप लगे होंगे, तो ये तारिक रहमान जो है ये देश छोड़ के चले जाते हैं लंदन। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आज हम दोबारा वापस आए हैं और आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होने वाला है कि जो बांग्लादेश में जो प्रोटेस्ट है उसकी आगे की डेवलपमेंट्स की, उसमें आगे क्या रहा। तो जैसे अभी आपको सबको पता होगा कि खालिदा ज़िया जो कि एक्स प्राइम मिनिस्टर रही हैं बांग्लादेश की, उनकी 30 दिसंबर को डेथ हो गई। अब उनके बेटे जो हैं तारिक रहमान, वो एग्ज़ाइल में थे लंदन में। ठीक है, वो 17 साल एग्ज़ाइल में थे लंदन में और वो रिटर्न होते हैं वापस, वाइल्ड कार्ड एंट्री लेते हैं पूरे सिस्टम में। जो उनकी पीमान एयर करके जो नेशनल कैरियर है उससे वो वापस बांग्लादेश आते हैं और आते ही वो सबसे पहले सैलेट में लैंड करते हैं और उन्होंने एक अपना पोस्ट डाला हुआ था फेसबुक पे कि वो कुछ मिनट तक नंगे पैर वहाँ पे चले और लिखा हुआ था कि बांग्लादेश की धरती में उन्होंने पैर रख लिया है, इस पावन धरती में। ठीक है, और फिर उसके बाद वो वहाँ से जाते हैं ढाका और ढाका में जाके सबसे पहले अपनी मदर जो कि खालिदा ज़िया जिनकी डेथ हो गई है 30 दिसंबर को, उनको मिलते हैं। अब उसके मिलने के बाद वो पूरी अपने रेजिडेंस में चले जाते हैं जो उनका रेजिडेंस है वहाँ पे। ठीक है, और उनके साथ जो है 2 और लोग आए हैं। एक है उनकी वाइफ डॉक्टर जुबैद और उनकी डॉटर है डॉक्टर ज़ाइना। अब समझते हैं कि ये जो पूरी वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई है तो इसके पीछे का क्या मुद्दा क्या है। तो जो डॉक्टर तारिक रहमान है वो बिलोंग करते हैं बेसिकली बांग्लादेश नेशनल पार्टी से, और ये रूलिंग पार्टी थी शेख हसीना की सरकार से पहले, जो कि अवामी लीग से बिलोंग करते हैं, उनकी ये रूलिंग पार्टी थी। ठीक है, और इनकी जो प्राइम मिनिस्टर थी वो थी खालिदा ज़िया। अब उस टाइम पे भी इनके ऊपर भी इस तरह के कई करप्शन के आरोप लगे होंगे, तो ये तारिक रहमान जो है ये देश छोड़ के चले जाते हैं लंदन। तो ये एक बहाने से जाते हैं कि मैं अपना इलाज कराने जा रहा हूँ, और वहाँ जाके 17 साल रहते हैं। लेकिन क्या होता है कि ओवर पावर हो जाती है अवामी लीग, और अवामी लीग के ओवर पावर होने के बाद उनकी सरकार बनती है, जिसके बाद ही शेख हसीना पावर में रहती है। फिर उसके बाद जब शेख हसीना को पावर से हटा दिया गया लास्ट ईयर 2024 में, तो उसके बाद जो है कि कई सारी डेमोक्रेटिक पार्टीज़ वहाँ पे अपना झंडा गाड़ने लग गई। ठीक है, यूसुफ की पार्टी इंटरिम गवर्नमेंट लेके आई नहीं थी। ठीक है, फिर इनकलाब मंच था जो कि एक स्टूडेंट पार्टी है जिससे कि जो उस्मान हदीद है वो बिलोंग करते थे, जिनकी अभी डेथ हुई है। तो ये 17 साल के बाद वापस आते हैं। अब ये देखते हैं कि यहाँ पे एक अब अपॉर्चुनिटी है सरकार बनाने की और वो फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, तो तारिक रहमान आते हैं। तो तारिक रहमान का जो है बहुत बड़ा वेलकम किया है, यूनस सरकार ने भी बहुत बड़ा वेलकम किया और बोला है कि वो जो फरवरी में होने वाले जो इनके इलेक्शंस हैं उसमें ये भाग लेंगे और हो सकता है कि ये सरकार भी बन जाए। लेकिन जो दूसरी साइड है, ये कहा जा रहा है कि ये एक फेयर इलेक्शंस नहीं होंगे, क्योंकि इसमें और जो भी पार्टीज़ हैं जैसे ये अवामी लीग है उसको बैन कर दिया हुआ है। ठीक है, तो डेफिनेटली एक साइड में ये पूरी पार्टी इसी का पूरा दबदबा रहेगा और जोर मटोर करके सरकार बन जाएगी। ठीक है, तो हालांकि इसमें एक चीज़ उन्होंने बोली है, जो आते ही उन्होंने तारिक रहमान ने एक लेक्चर दिया कि जो हम चाहते हैं कि बांग्लादेश एक पीसफुल नेशन बने जिसमें सारे धर्म एक साथ रहें इकट्ठे, क्रिश्चियनिटी, मुस्लिम, बुद्धिज़्म, हिंदुज़म सभी। और बोला है कि जो हमारी ये बांग्लादेश की धरती है इसको पीसफुल धरती बनाना है और हम लोगों को इस तरह से अपनी सरकार चलानी है कि एक रात के टाइम भी यहाँ पे फीमेल अपने आप को सेफ महसूस करें। ठीक है, और इसमें एक और भी कोट किया है जो अभी जो दीपू चंद्र दास है
उसमें भी उन्होंने कोट किया था और उन्होंने बोला है कि ये जो डेथ हुई है ये बहुत ही ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है। और दीपू चंद्र दास की जो है यूएस गवर्नमेंट उनके फादर को और सबको मिली है वहाँ पर, और उनको बोला है कि सरकार आपका ध्यान रखेगी। उसके बाद एक और हिंदू की डेथ हुई थी वहाँ पे, अमृत मंडल की, एलियास सम्राट। तो उसका भी ये एक प्रोपेगेंडा चला है कि वो हिंदू था इसलिए उसकी हत्या कर दी गई। लेकिन जो वहाँ पे यूएस गवर्नमेंट और इन सब लोगों का, जहाँ पे लोकल जो वहाँ की पार्टीज़ हैं, उनका कहना है कि ये इस तरह की एक हत्या नहीं थी, ये लिंचिंग का केस नहीं था जैसे कि दीपू चंद्र दास का था। जो अमृत मंडल था उसके ऊपर पहले ही कई सारे केस चल रहे थे, उसमें से एक केस मर्डर का भी था, और वो वहाँ पे लोगों से मनी एक्सटॉर्ट करता था। अब मनी एक्सटॉर्शन करता था, अब वहाँ पे पहले जो जितने भी जो वहाँ पे लोग थे वो भड़के हुए थे, उसने उसको मार दिया और इमीडिएटली पुलिस हरकत में आई, और वो जब तक कि उसको हॉस्पिटल में लेके गई उसकी डेथ हो चुकी थी। ठीक है, तो इस तरह का एक बयानात जारी हुआ है। तो अब इसमें कितनी सच्चाई है इसमें तो मतलब वक्त ही बताएगा कि ये एक मॉब लिंचिंग या फिर एक टारगेट किलिंग का केस था, कि ये एक ऐसा केस है कि जिसमें मतलब ये एक जेन्युइन केस है। ठीक है, अब इसके बाद एक वहाँ पे जो उधर की बांग्लादेश जमाते इस्लामी है उसके जो चीफ़ है डॉक्टर शफीकुर रहमान, उनके कुछ बयानात सामने आए हैं। उन्होंने बोला है कि हम इंडिया के साथ अपने रिलेशन ख़राब नहीं करना चाहते, इंडिया हमारा फ्रेंड है। तो ये एकदम से अब ये जो है चक्री पूरी घूम गई है तारिक रहमान के आने के बाद। अब सारा कुछ, पहले एंटी इंडिया ये सारा चल रहा था, तो जो वहाँ पे शफीकुर रहमान है उन्होंने ये बयान दिया है कि जो यूएस गवर्नमेंट है वो एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा चलाया है। उसने सारे जो वहाँ पे जितने भी मिसक्रिएंट्स थे, ठीक है, जितने भी गलत लोग थे या फिर एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा चलाने वाले लोग थे, उनको शह दिए, और उसके बाद वहाँ पे पूरी वायलेंस फैल गई है। और यहाँ तक भी कहा जा रहा है कि यूएस गवर्नमेंट ने शफीक उस्मान हदी जो है, शरीफ उस्मान हदी, उसको जानबूझ के मरवाया है, क्योंकि ये जो है हिंदू मुसलमान की जो वहाँ पे पूरा अनरेस्ट फैल सके, इंडिया और बांग्लादेश का क्या कहते हैं प्रोपेगेंडा फैल सके कि रिलेशन ख़राब हो रहे हैं, और उनकी जो है वहाँ पे सरकार बन सके। मतलब वो पूरा पॉलिटिकल एजेंडा था जो उन्होंने फैलाया। तो शफीकुर रहमान ने बोला है कि हम बहुत कीन है एक डेमोक्रेटिक सरकार बनाने के लिए इस देश में, लेकिन हम तभी अलाउ करेंगे। उनकी 3 शर्तें हैं। उन्होंने बोला कि पार्टी विल रिमेन फ्री फ्रॉम करप्शन, मतलब उस पार्टी में कोई भी करप्शन नहीं होना चाहिए, और कोई भी करप्शन के अगेंस्ट पे स्टांस है वो बहुत स्ट्रिक्टली लिया जाना चाहिए। दूसरा उन्होंने बोला है टू इंश्योर सोशल जस्टिस फॉर ऑल, हर एक तबके के लिए, हर एक धर्म के लिए सोशल जस्टिस होनी चाहिए, उसमें कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं होना चाहिए। अगर मान लो जैसे अभी दीपू चंद्र दास की डेथ हुई है तो उसको बहुत ही ज़्यादा सीरियसली लिया जाना चाहिए, और ऐसे कोई भी आगे जाके ऐसे इंसिडेंट्स नहीं होना चाहिए। तीसरा उन्होंने बोला फुलफिलिंग पीपल्स एस्पिरेशन, ऑल द इश्यूज ऑफ रिमोर्स विल सपोर्ट। ठीक है, अब जो इस मुद्दे पे आता है, इसमें सबसे बड़ा जो है ये जो अनरेस्ट फैला है ये बेसिकली स्टूडेंट प्रोटेस्ट है। ठीक है, अब स्टूडेंट प्रोटेस्ट में इनकी सबसे बड़ी ये थी कि ये जो कोटा सिस्टम है ये ख़त्म कर दिया जाए, और एक अनबाइस्ड सिस्टम हो जिसमें कि हर एक को इक्वल अपॉर्चुनिटी हो नौकरियां मिलने की बांग्लादेश में। तो ये भी उन्होंने बोला है कि ये 3 इश्यूज़ अगर कोई पार्टी अग्री करती है तो वो लोग अग्रीड है यहाँ पे सरकार बनाने के लिए। तो जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है जिससे तारिक रहमान बिलोंग करते हैं, उन लोगों ने एग्री किया है और बोला है कि इसके ऊपर वो काम करेंगे और ये एक सरकार बनाएंगे। अब इसमें एक बहुत बड़ा जो इशू आया है वो है जो अवामी लीग है उसको बैन कर दिया गया। ठीक है, अवामी लीग का जो स्टूडेंट फ्रंट है, स्टूडेंट यूनियन फ्रंट है, उसके लीडर हैं सद्दाम हुसैन। ठीक है, उसके लीडर हैं सद्दाम हुसैन। तो उन्होंने बोला है कि ये जो इलेक्शंस होंगे बिल्कुल अनफेयर होंगे और इसमें एक तरफा इलेक्शन है। ठीक है, तारिक रहमान का आना, तारिक रहमान सीधा प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा
और ये पूरा अनफेयर इलेक्शन होगा, क्योंकि इसमें पूरी जो पीपल आज लोगों की वहाँ पे जो पुकार है वो सुनी नहीं जाएगी। ठीक है, कहीं ना कहीं ये बात सही भी है। और उन्होंने ये कहा है कि ये जो है यूनस लेड गवर्नमेंट है, उन्होंने पूरा बांग्लादेश को एक तालिबान रूल की तरह बना दिया है, तालिबान की तरह एक स्थिति कर दी है कि जिसमें एक ही धर्म जो कि है इस्लाम के हिसाब से चलेगा और शरिया लॉ के हिसाब से चलेगा। तो ऐसा नहीं है, ये इस देश को, इस धरती को और एक ये लैंड ऑफ फ्री है, ठीक है, और इसमें सभी धर्म एक साथ मिलकर रहेंगे। तो ये उनका कहना है। बट हालांकि इलेक्टोरल कमीशन ने तो बैन कर दिया है अवामी लीग को, तो मुझे नहीं लगता कि वो डेमोक्रेटिक इलेक्शंस में इस बार हिस्सा लेंगे। देखते हैं आगे इस पूरे मुद्दे पे कैसे होता है। तो तारिक रहमान जी जब से बांग्लादेश आए हैं तो उन्होंने पूरा एक प्रोपेगेंडा चलाया है और मार्टिन लूथर किंग की लाइंस को फ्रेज किया है। जैसे मार्टिन लूथर किंग ने जूनियर ने कहा था कि आई हैव अ प्लान फॉर माय पीपल का, ठीक है, तो वैसे ही इन्होंने एक फ्रेज किया है कि आई हैव अ प्लान फॉर माय पीपल, कि मैं अपना देश कैसे अच्छा करूँगा और बड़ा करूँगा, कैसे सेफ़ रहेगा सभी कम्युनिटीज़ के लिए, कैसे यहाँ पे विमेन ईजिली और कामली रह पाएगी। तो वो देखना है, देखते हैं इस पे कैसे वो खरे उतरते हैं और कैसे इसको एक प्रोपेगेंडा और कह सकते हैं कि अनरेस्ट की सरकार नहीं बनने देते और एक पीपल बाइस्ड सरकार नहीं बनती है यहाँ पे। तो वो सब देखना होगा हमें। और ये सारी जो है अभी बांग्लादेश के हित में होनी चाहिए, क्योंकि इट इज़ वेरी नेसेसरी कि इंडिया के जो नेबर्स हैं उनकी डेमोग्राफी, उनकी जो सरकारें वो स्टेबल रहे, ताकि जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बाकी ताकतें इन्फ्लुएंस ना कर पाए। सो इंडिया हैज़ टू प्ले अ वेरी पिविटल रोल इन मेंटेनिंग पीस इन दिस रीजन, तभी इंडियन सब कॉन्टिनेंट ईजी रहेगा और इंडिया ईजिली ट्रेड कर पाएगा, इंडिया ईजिली ग्रो कर पाएगा। सो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।